हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप लोग वीडियो की स्क्रीन पे देख सकते हो, हाल ही में फंडिंग पिप्स ने अपना वन स्टेप फ्लैक्स चैलेंज यहाँ पर लॉन्च किया है। या फिर मैं ये कहूँ कि इन्होंने अपना जो स्टैंडर्ड वन स्टेप अकाउंट था उसको रीब्रांड करके और अपग्रेड करके सिर्फ वन स्टेप फ्लैक्स अकाउंट रख दिया है, जिसमें कि एक सिंगल फेस चैलेंज रहेगा, जिसमें कि कोई भी कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। और यहाँ पर आप इसे एक दिन में पास कर सकते हो और 12% का मैक्स लॉस यहाँ पर देखने को मिलेगा और 85% का यहाँ पर बाय वीकली रिवॉर्ड भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको इस पर्टिकुलर प्लान से रिलेटेड हर एक रूल यहाँ पर समझाऊंगी। सो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखो, ताकि कोई भी स्टेप, कोई भी रूल यहाँ पर आप मिस ना कर पाओ। सबसे पहले तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फंडिंग पिप्स का लिंक मिलेगा। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप लोग फंडिंग पिप्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। तो यहाँ पर ये वाला पर्टिकुलर बैनर तक आने के लिए आपने सबसे पहले प्रोडक्ट्स के सेक्शन पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर वन स्टेप फ्लैक्स पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोग इस वाले पेज के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पर जब आप स्क्रॉल करते हो थोड़ा, तो आपको देखने को मिल जाएगा कि इनके जो वन स्टेप मॉडल है वो आपको डिफरेंट साइजेस के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मिनिमम 5K और मैक्सिमम 100K तक का अकाउंट साइज आप चूज कर सकते हो। अब आप लोग देखोगे कि जो 5K का अकाउंट है वन स्टेप का, वो आपको पड़ेगा $66 में। पर अगर आप लोग वीडियो में आके डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक और कूपन कोड यूज करते हो, तो न्यू यूज़र हो तो 20% का डिस्काउंट यहाँ पर आपको मिल जाएगा। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो ये जो है वो वन स्टेप फेज रहेगा। मतलब कि जब आप यहाँ पर इस अकाउंट को पास कर लेते हो तो उसके बाद आप फंडेड हो। अब प्रॉफिट टारगेट जो यहाँ पर आपको बनाना है वो है 12% का। जो मैक्स ड्रॉ डाउन यहाँ पर मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर जो 12% का स्टैटिक ड्रॉ डाउन मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट टू ड्रॉ डाउन रेशो है वो 1:1 रहेगी। मतलब कि 12% का ही ड्रॉ डाउन है यहाँ पर, वो भी स्टैटिक, और 12% आपको यहाँ पर बनाना है। अब अगर हम लोग यहाँ पर डेली ड्रॉ डाउन की बात करें तो डेली ड्रॉ डाउन जो है वो आपका सिर्फ 3% ही रहेगा। यहाँ पे कंसिस्टेंसी रूल यहाँ पर कोई नहीं है। मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज भी यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं है। आप इसे सिर्फ एक ट्रेड के अंदर भी पास कर सकते हो, या तो फिर आप जितना टाइम देना चाहो उतना टाइम दे सकते हो। कोई भी यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब इनका जो रिवॉर्ड साइकिल है वो फ्लैक्स अकाउंट के लिए 85% रहेगा और वो स्ट्रिक्टली बाय वीकली ही रहेगा। तो फंडिंग पिप्स के यहाँ पर इस वाले पेज पे भी, जो कि इनका होम पेज है, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इनका जीरो प्लान, जो कि इनका बेसिकली इंस्टेंट प्लान है। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही वन स्टेप अकाउंट रहेगा, वो भी फ्लैक्स वाला अकाउंट ही रहेगा। जो इनका स्टैंडर्ड अकाउंट था वो इन्होंने यहाँ पर रिमूव कर दिया है। अब अगर आप लोग यहाँ से परचेज करना चाहते हो फंडिंग पिप्स का अकाउंट वन स्टेप में, तो यही वाला मॉडल आपको देखने को मिलेगा। सो बहुत ही सिंपल ड्रॉ डाउन रूल्स यहाँ पर हैं, और जो प्राइसिंग है वो भी यहाँ पर काफ़ी डिसेंट है। 85% का भी स्प्लिट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब इस पर्टिकुलर चैलेंज से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं और जितने भी यहाँ पर क्राइटेरियाज हैं वो हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं इस FAQ सेक्शन के अंदर, जिसके अंदर जो हमारा इवैल्यूएशन फेज रहेगा। तो जैसे कि हमने देखा कि 12% का स्टैटिक ड्रॉ डाउन है और उसके साथ में हमें बनाना है यहाँ पर 12%, और कोई भी मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। तो यूजली फंडिंग पिप्स के अंदर 3 प्रॉफिटेबल डेज या फिर 3 डेज आपको ट्रेड करना पड़ता है, तब जाके आपको मतलब अपना मास्टर अकाउंट मिलता है। बट फ्लैक्स वाले अकाउंट के अंदर ऐसा नहीं है, आप इसे एक दिन के अंदर भी पास कर सकते हो। और अगर आपका जैसे अकाउंट इवैल्यूएशन फेज के अंदर यहाँ पर ब्रीच हो जाता है, तो अगर आप उसको रीसेट करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर रीसेट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। अब जब आप लोग मास्टर अकाउंट के अंदर पहुँचते हो यहाँ पर सक्सेसफुली, तो यहाँ पर जो आपका रिवॉर्ड साइकिल रहेगा वो बाई वीकली रहेगा, और यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट स्प्लिट है वो 85% तक का मिलेगा। इसके बाद जाता है यहाँ पर प्रॉफिट कंसंट्रेशन पॉलिसी। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आप लोग मतलब अपना वन स्टेप फ्लैक्स अकाउंट परचेज करते हो और आप उसके अंदर कोई भी ट्रेड लेते हो, तो आपका जो भी ट्रेड आपने लिया है वो उसका जो प्रॉफिट है वो आपके जो प्रॉफिट टारगेट जितना आपने बनाना है 12%, उसका 60% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
मतलब वैसे तो यहाँ पर कोई कंसिस्टेंसी रूल नहीं है, इससे भी यहाँ पर कोई ब्रीच वगैरह नहीं होगा। बस आपके मास्टर अकाउंट के अंदर फिर यहाँ पर 4 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज का जो रूल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके मास्टर अकाउंट के अंदर ये चीज़ ना हो, आपको हर दिन प्रॉफिटेबल डेज ना कंप्लीट करने पड़े, तो मेक श्योर कि आप जो भी प्रॉफिट कर रहे हो वो ओवरऑल प्रॉफिट टारगेट का 60% ही हो, मतलब 12% का फर्दर 60%। तो यही यहाँ पर इनका प्रॉफिट कंसंट्रेशन पॉलिसी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं अकाउंट वायलेशंस। तो ये रहेंगी यहाँ पर हार्ड ब्रीच। तो हार्ड ब्रीच में सबसे पहले आ जाता है मैक्सिमम लॉस लिमिट। सो जब आप अपना मैक्सिमम लॉस लिमिट को हिट कर देते हो, 12% यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है, तो यहाँ पर आपका अकाउंट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है ऑब्वियसली। सिमिलरली अगर आप लोग डेली लॉस लिमिट को हिट कर देते हो जो कि सिर्फ 3% है, तो भी यहाँ पर जो आपका अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा। अगर आप लोग अपने अकाउंट को अगले 30 कंसेक्यूटिव डेज के अंदर यूज़ नहीं करते हो, मतलब अगले 30 दिनों के अंदर आप यहाँ पर अगर कोई भी ट्रेड नहीं लेते हो, तो भी अकाउंट आपका इनएक्टिविटी रूल के अंडर यहाँ पर हार्ड ब्रीच कर दिया जाएगा। अब ये जो स्ट्राइकिंग सिस्टम है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर हम लोग इस स्ट्राइकिंग सिस्टम के बारे में देखें तो यहाँ पर क्या है कि स्ट्राइकिंग सिस्टम बताता है कि आपका जो ट्रेड आइडिया है उसके अंदर आपका जो फ्लोटिंग लॉस है वो 1% से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए मास्टर अकाउंट के अंदर। तो मतलब कि इवैल्यूएशन के अंदर आप लोग जितना मर्जी चाहे उतना रिस्क ले सकते हो, लेकिन जब आपके पास मास्टर अकाउंट आ जाएगा तो आपका जो भी यहाँ पर फ्लोटिंग लॉस है वो 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब ऑल इन ऑल आप लोग 1% से ज़्यादा यहाँ पर रिस्क नहीं कर सकते। 1% भी मैक्स है, यहाँ पर आपको 0.7 या फिर 0.8% का ही रिस्क यहाँ पर रखना पड़ेगा। अब अगर आप फर्स्ट टाइम ये चीज़ करते हो, मतलब कि आपका जो फ्लोटिंग लॉस है वो 1% या उससे ज़्यादा हो जाता है, तो एक वार्निंग यहाँ पर इशू हो जाएगी। यहाँ पर कुछ आपको मतलब कि कोई भी वायलेशन नहीं होगी फर्स्ट वार्निंग तक। लेकिन अगर सेकंड टाइम यही चीज़ होती है तो आपको जो रिवॉर्ड स्प्लिट है उसको हाफ कर दिया जाएगा, थर्ड टाइम 20% कर दिया जाएगा, और फोर्थ टाइम में ये चीज़ ब्रीच आपका जो अकाउंट है वो ब्रीच हो जाएगा इस पर्टिकुलर स्ट्राइकिंग सिस्टम की वजह से। सो जो मास्टर अकाउंट है उसके अंदर आपने मिनिमम टू मिनिमम रिस्क लेना है और 1% से कम ही रिस्क आपने यहाँ पर रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ एडिशनल गाइडलाइंस की। तो न्यूज़ ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूज़ ट्रेडिंग है वो इवैल्यूएशन फेज के अंदर यहाँ पर अलाउड होती है, लेकिन जब आप मास्टर अकाउंट यहाँ पर ले लेते हो तो यहाँ पर 10 मिनट रेस्ट्रिक्शन विंडो रहती है। मतलब कि जब जैसे कोई न्यूज़ है, मान लो CPI हो गया, PPI हो गया, FOMC हो गया, NFP हो गया, तो कोई भी न्यूज़ है तो उसके 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद का जो टाइम पीरियड है उसके अंदर आप लोग कोई भी ट्रेड जो है वो पंच नहीं कर सकते और कोई भी ट्रेड आप लोग क्लोज नहीं कर सकते। वो ट्रेड आप तभी क्लोज कर सकते हो अगर आपने 5 घंटे पहले उस ट्रेड के अंदर एंट्री ली हो, तभी ये चीज़ अलाउड है, अदरवाइज ये चीज़ अलाउड नहीं है यहाँ पर। और अगर आप ऐसा करते हो मास्टर अकाउंट के अंदर तो जो भी प्रॉफिट आप लोग उससे बनाओगे उस पर्टिकुलर ट्रेड से, तो वो सारा का सारा डिडक्ट यहाँ पर कर लिया जाएगा। अब ये तो होगी न्यूज़ की बात। यहाँ पर जो स्पीचेस है ना फंडिंग पिप्स के अंदर, वो भी बहुत अलग तरीके से यहाँ पर काम करता है। तो मेरा खुद का यहाँ पर जो प्रॉफिट था वो हुआ था यहाँ पर स्पीच के टाइम पे, और वो डिडक्ट कर लिया था। तो मेक श्योर कि जब भी यहाँ पर न्यूज़ स्पीचेस होती हैं तो जो विंडो है ना वो पूरी की पूरी स्पीच ड्यूरेशन के अंदर होता है। मान लो कोई भी जो स्पीकर है वो अगले 2 घंटे तक स्पीच देता है, तो आप अगले 2 घंटों के अंदर यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हो तो जो भी प्रॉफिट होता है उस ट्रेड का वो यहाँ पर ये लोग डिडक्ट कर लेंगे। आपके मास्टर अकाउंट के अंदर ही ये चीज़ यहाँ पर जो है वो एप्लीकेबल होती है। तो ये है। और वीकेंड होल्डिंग यहाँ पर आपका जो इवैल्यूएशन फेज है उसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग वीकेंड होल्डिंग कर सकते हो। लेकिन जब आपका मास्टर अकाउंट आ जाएगा तो अनफॉर्चुनेटली अभी इन्होंने वीकेंड होल्डिंग यहाँ पर अलाउड नहीं किया है, तो मास्टर अकाउंट में वो अलाउड नहीं है। अब जो रिवॉर्ड साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो फंडिंग पिप्स के अंदर हमने देखा है या फिर किसी भी प्रोप फर्म के अंदर हमने देखा है कि जनरली जो 80-20 का ही स्प्लिट यहाँ पर होता है। तो फंडिंग पिप्स के अंदर इन्होंने जो फ्लैक्स अकाउंट है, इनका 2 स्टेप वाला भी जो फ्लैक्स अकाउंट है उसके अंदर आपको यहाँ पर 85% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है। और जो रिवॉर्ड साइकिल है वो बाई वीकली ही रहेगा, और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी आपकी रिवॉर्ड को विड्रॉ करने की वो भी यहाँ पर 1% ऑफ द अकाउंट साइज यहाँ पर रहेगा। मीनिंग अगर आपके पास एक 100K का अकाउंट है तो उसका 1% यहाँ पर
1K होता है, तो इतना आपने यहाँ पर बनाना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पर रिक्वेस्ट कर सकते हो अपना प्रॉफिट। सो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप का जो ये 60% प्रॉफिट टारगेट वाला जो चीज़ है ये स्ट्राइक हो जाती है, तो फिर उसके बाद आपको 4 मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज भी यहाँ पर करने पड़ेंगे। तो रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो ट्रेडिंग कंडीशंस की अगर हम बात करें तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा मैकेनिज्म ऑफ मास्टर अकाउंट। सो दिस इंक्लूड्स योर परचेजिंग पावर, ट्रेड कॉस्ट एंड एग्जीक्यूशन लिमिट। सो इसके बाद और कमीशन और लेवरेज से रिलेटेड डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। सो ऑल इन ऑल जो वन स्टेप का फ्लैक्स अकाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 12% का यहाँ पर मैक्स लॉस है, 12% का ही आपका यहाँ पर प्रॉफिट टारगेट है, 3% का यहाँ पर आपका डेली लॉस लिमिट है, और स्ट्राइकिंग सिस्टम भी रहेगा बट वो मास्टर अकाउंट के अंदर रहेगा। बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर। जो न्यूज़ ट्रेडिंग है इवैल में अलाउड है, जो आपका मास्टर अकाउंट है उसके अंदर अलाउड नहीं है। वीकेंड होल्डिंग आपका इवैल में अलाउड है बट मास्टर अकाउंट में अलाउड नहीं है। और रिवॉर्ड सिस्टम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ईजी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जो प्राइसिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा सही है, मतलब अगर आप इनका 2 स्टेप अकाउंट देखो तो इसकी जो 100K की प्राइसिंग है वो $555 है, लेकिन अगर हम लोग 1 स्टेप की देखें तो वो भी क्लोज टू $555 ही है, लगभग $15-20 का ही फ़र्क है यहाँ पर। तो 2 स्टेप फ्लैक्स के अंदर आपने कितना बनाना होता है यहाँ पर, फेज़ 1 के अंदर 10%, फेज़ 2 के अंदर यहाँ पर 6%, तो ओवरऑल इसमें बनाना होता है 16%। जबकि फेज़ 1 जो स्टेप 1 फ्लैक्स इन्होंने लिया उसके अंदर आपको सिर्फ 12% बनाना है। तो मेरे हिसाब से तो 1 स्टेप फ्लैक्स इनका काफ़ी ज़्यादा चलने वाला और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाला प्लान होने वाला है मेरे ख्याल से, तो क्योंकि सिर्फ इतना कम अमाउंट यहाँ पर बनाना है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो के जितने भी रूल्स आए यहाँ पर वो समझ में आए होंगे। फिर भी अगर कोई भी रूल आपको समझ ना आया हो तो आप कमेंट कर सकते हो इससे रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।